इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कुछ एक्सरसाइजेज जिनको कर कर आपके कमर के निचले हिस्से में अगर आपको दर्द होता है तो उसमें आपको आराम मिलेगा, कूल्हे में अगर आपको दर्द होता है तो उसमें आराम मिलेगा, और सैक्रोइलियक जॉइंट में अगर आपको दर्द होता है तो उसमें आराम मिलेगा। तो सैक्रोइलियक जॉइंट क्या होता है? ये हमारे कूल्हे की हड्डी होती है जो हमारी लोअर स्पाइन को हमारे कूल्हे से जोड़ती है। तो इसमें अगर ट्यूबरकुलोसिस जैसा इन्फेक्शन हो जाए तो हमें दर्द होता है, या प्रेगनेंसी में हमको इसमें पेन होता है, या प्रेगनेंसी के बाद भी हमको पेन हो सकता है इसमें, या चोट लग जाना, या फिर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो, तभी भी आपको इसमें पेन हो जाता है। तो ये जब दर्द होता है तो ये काफी गहरा और चुभने वाला दर्द होता है जो हमारी निचली कमर से लेकर हमारे कूल्हे में, और ये कभी कभी हमारे जांघों में भी जाता है। तो चलिए इस दर्द से आराम पाने के लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। तो हम एक्सरसाइज फिर शुरू करते हैं। चलिए फिर एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं, और सबसे पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे ताकि हम बाद की एक्सरसाइज जो हम करें तो हमारी जो मसल्स हैं उनमें इरिटेशन ना हो और मसल्स वार्म अप हो जाएं। तो इसको कैसे करना है हम राइट साइड से आपको दिखा देते हैं। तो राइट साइड के अपोजिट वाले पैर को हम सीधा एकदम कर लेंगे और हम इस पैर पर अब काम करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, इस तरीके से हम पैर को मोड़ेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, और अब हम क्या करेंगे, इस पैर के पंजे को अंदर की तरफ मोड़ेंगे जैसे कि आपने यहाँ पे देखा। इसको मैंने अंदर की तरफ मोड़ने की कोशिश की जितना मैं इस पंजे को अंदर की तरफ घुमा सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले घुटने को मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मुझे क्या करना है कि मुझे इस हाथ से उसको उधर जाने से रोकना है। तो यहाँ पर मैंने हाथ लगा दिए, दोनों हाथ आप ऐसे लगा सकते हैं, और मैं इस पैर को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस हाथ से इसको रोक रहा हूँ। यहाँ पर हमको क्या करना है कि 5 सेकंड हमको होल्ड करना है, और 5 सेकंड होल्ड करने के बाद थोड़ा सा हम रिलैक्स करेंगे और फिर से हम इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। तो ये हमको 5 बार करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, और इसको हमको 5 बार रिपीट करना है, और हमारा पंजा जो है अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा। तो एक तो एक्सरसाइज ये हो गई। अब इसमें हम थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करेंगे। इसमें क्या करेंगे, अभी हम इस पैर को इस तरफ ले जा रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे थे, आप इसको कंधे की साइड भी लाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि आपने पैर का पंजा से मोड़ा और इस घुटने को आप अपने अपोजिट शोल्डर की तरफ, अपोजिट जो आपका कंधा है उस पे भी आप, उस तरफ भी आप लाने की कोशिश कर सकते हैं, और 5 सेकंड्स होल्ड करके आपको रिलैक्स करना है, और फिर इसको 5 बार आपको करना है। फिर इसको एक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, अब हम इसको इस साइड ले जाएंगे। तो हम पैर का पंजा जो है वो इस तरफ मोड़ देंगे जितना हम मोड़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पैर का पंजा मोड़ दिया है। अब हम इधर से इस पैर को रोकेंगे, इधर जाने से हम मुझको ऐसे लाने की कोशिश करनी है, लेकिन मैं इन दोनों हाथों से इस पैर को आने नहीं दूंगा, लेकिन जो जोर है वो मैं लगाए रहूंगा। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, 5 सेकंड्स होल्ड करना है, और फिर 5 सेकंड्स बाद रिलैक्स कर जाना है, और फिर यही चीज़ हमको 5 बार रिपीट करनी है। और जितनी भी बार आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितना भी रेपिटेशन आप करेंगे, थोड़ी ताकत आप ज़्यादा लगाने की कोशिश करिएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी वार्म अप वाली हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब चलिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम करते हैं। तो सैक्रोइलियक जॉइंट में हमारे जो पेन हो रहा है उसके लिए हमको उसको मजबूत करना, उस जगह को बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दीवार के बगल में इस तरीके से लेट जाएंगे। मैं अपने सर को अपने हाथ से इस तरीके से सपोर्ट कर देता हूँ, और अब हम क्या करेंगे, हमको दोनों साइड से करना है, तो आप इसी साइड से देख लीजिए। हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो पैर है हम उसको सीधा रखेंगे, और जो नीचे वाला पैर है उसको हम मोड़कर दीवार से इस तरीके से चिपका देंगे, और दीवार के हम और करीब आ जाएंगे सपोर्ट के लिए। अब हमारी जो दूसरी टांग है ये वाली, ये एकदम सीधे रहेगी और ये हवा में रहेगी, ये ज़मीन से नहीं छुएगी। अब हमको क्या करना है, हमको मसल्स मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज करना है। तो हमको क्या करना है, इसको सिंपल इस तरीके से ऐसे उठाते हुए चले जाना है, और ऊपर जब हम आएंगे थोड़ा सा हमको रुकना है 1-2 सेकेंड्स, और फिर धीमे धीमे नीचे लाना है इसको इस तरीके से। तो ये बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। फिर हम ऊपर जाएंगे धीमे धीमे, और फिर हम नीचे आएंगे धीमे धीमे। तो ये इसको आपको उस साइड भी ऐसे ही करना है, और इसमें हमको क्या करना है, एक बार हम इसको 10-15 बार कर लेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा हम वेरिएशन ऐड करेंगे, इसको थोड़ा सा हम कठिन बनाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पंजे को जब हम ऊपर जा रहे होंगे तो उस पंजे को ऊपर की तरफ मोड़ देंगे, और फिर हम इसको लेके जाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आपको आपके ग्लूट्स में जो मसल्स है वो और ज़्यादा एक्टिव होती हुई महसूस होंगी, और बाकी चीज़ वैसी रहेगी, बस हमारा पंजा ऊपर रहेगा ऊपर जाते समय। और जब हम नीचे पैर को ला रहे होंगे तो पंजे को नीचे की तरफ कर देंगे इस तरीके से, और ये चीज़ आपको
10 से 15 बार रिपीट करनी है। अब इसके बाद हम इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा और कठिन करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दीवार से थोड़ा सा दूर चले जाएंगे ताकि हमको इस दीवार का सपोर्ट ना मिले। इस वाले पैर को आप दीवार से लगाए रह सकते हैं, लेकिन हम काम इस पर कर रहे हैं तो हम इस पैर को दीवार से नहीं छुआएंगे और बिना छुआए बिना सपोर्ट लिए हमको उठाना होगा। तो हमको बस एक चीज़ ये ध्यान में रखनी कि हमारा पैर जो है एकदम सीधा रहना चाहिए और ये पैर से लेके ऊपर तक हम एकदम सीध में एक लाइन में हमको दिखना चाहिए पैर। और अब हम क्या करेंगे, वैसी एक्सरसाइज करेंगे जैसे हम कर रहे थे। धीमे धीमे हमको ऊपर उठाना है और फिर धीमे धीमे नीचे लाना है। और फिर इसको कठिन करने के लिए जैसे हम पंजे को ऊपर ले जाते समय ऊपर ऐसे घुमा दे रहे थे, ये चीज़ भी आप बाद में इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नीचे लाते समय आपको पैर का पंजा नीचे की तरफ ऐसे झुका देना है। तो इसको भी आपको 10 से 15 बार करना है और यही चीज़ आपको उस साइड भी करनी है। तो ये वाली स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइज भी हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो चलिए अपनी दूसरी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हम करते हैं। इसमें हम अपनी पेल्विक फ्लोर मसल को ट्रेन करेंगे और लोअर बैक मसल्स को ट्रेन करेंगे मजबूत करने के लिए, जिससे कि हमारे जो सैक्रोइलियक जॉइंट है उसमें स्टेबिलिटी आ सके और हमारा जो दर्द है वो सही हो सके। तो इसमें हम 2 एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आपको इस तरीके से आ जाना है, जैसे आप देख सकते हैं इस पोजीशन में हमको आ जाना है। अब हम क्या करेंगे, हमको दोनों साइड ये करना होगा। तो मैं राइट साइड से आपको करके दिखा देता हूँ। इसमें हम बर्ड डॉग पहले करेंगे। तो इसमें हमको ये पैर जो है अपना इस तरीके से एकदम सीधा कर देना है और इसको जब आप सीधा करेंगे तो आपकी ऊपर अपर बॉडी और जो पैर जो है वो एक लाइन में देखने में लगना चाहिए। और यहाँ पे हम 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 5 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम पैर को नीचे लाएंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फायर हाइड्रेंट अब एक्सरसाइज हम करेंगे। ये वाला मूव हम करेंगे। तो इसमें हमको क्या करना होता है, पैर हमारा ऐसे मुड़ा रहेगा जैसे आप देख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, घुटने को हम छत की तरफ ऐसे मोड़ देंगे जैसे कि आप देख सकते हैं और यहाँ पर हम फिर 5 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। तो ये 2 एक्सरसाइज हमको करनी है लगातार, मतलब एक साथ। पहले वो वाली करनी है बर्ड डॉग, 5 सेकेंड्स हमने होल्ड किया और उसके बाद फिर हम नीचे आए, थोड़ा सा हम रुके और फिर हमने ये फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज भी इसमें जोड़ दी और यहाँ पर हम फिर 5 सेकेंड्स होल्ड किए। फिर हम आए और फिर बर्ड डॉग करेंगे। तो ये चीज़ हमको 10 से 15 बार करनी है। आप स्टार्टिंग में 10 बार ही करिएगा और फिर जब आपके मजबूत हो जाए, जब आपको ताकत आ जाए आपके इन मसल्स में, तो आप इसको 15 बार भी कर सकते हैं। और यही चीज़ आपको रिपीट करनी है उस साइड भी, लेफ्ट साइड भी। ये एक्सरसाइज भी हो गई। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जो है वो बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम लेट जाएंगे और हम सिंपल ब्रिज बनाएंगे। तो हम हाथों को इस तरीके से फ्लोर पर रख देंगे और हम अपनी लोअर बैक और हिप्स को इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पर हम आके रोक लेंगे अपने आप को। तो हमको इस तरीके से उठाना है कि हमारा घुटना, हिप्स और शोल्डर जो है वो एक लाइन में इस तरीके से दिखाई दें। और यहाँ पर हम होल्ड करेंगे। तो हमें इसमें क्या करना है, अपने एप्स जो ये टाइट कर लेने हैं, अपने ग्लूट्स टाइट कर लेने हैं और हमको अपनी लोअर बैक को टाइट कर लेना है। तो यहाँ पर हम 5 सेकंड्स यहाँ पर रुकेंगे और उसके बाद 5 सेकंड्स बाद हम नीचे आ जाएंगे, रेस्ट लेंगे थोड़ा सा और फिर हम यही चीज़ रिपीट करेंगे। और ये चीज़ हमको 5 बार करनी है। और थोड़ा आपका ज़्यादा मन करे तो आप इसको 10 बार भी कर सकते हैं। तो इसमें तो हमारी दोनों साइड एक साथ ही ट्रेन हो जाएंगी। और इसके पहले जो हम एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें हमको याद रखना है कि हमको दोनों साइड एक्सरसाइज करनी है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। क्योंकि अगर आप एक ही साइड करेंगे जहाँ पर आपके पेन हो रहा है और उस साइड को छोड़ देंगे जहाँ पर आपके पेन नहीं हो रहा है, तो फिर वो मसल इम्बैलेंस हो जाएगा। और सैक्रोइलियक जॉइंट में जो हमारे दर्द होता है वो मसल इम्बैलेंस की ही वजह से होता ही है। इसलिए आपको दोनों साइड करना नहीं भूलना है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। तो चलिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के बाद अब हम स्ट्रेचिंग कर लेते हैं लास्ट में। तो जिस साइड मुझे पेन हो रहा है उस साइड मैं सबसे पहले करूँगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक कुर्सी चाहिए होगी और इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पर, ऑफिस में, कहीं भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से बैठ जाएंगे। हमारी जो कमर है वो एकदम सीधी रहेगी और जिस साइड मुझे पेन हो रहा है उस वाले पैर को मैं पहले करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने उठाया और इसके जो एंकल है उसको मैं दूसरे पैर के घुटने के ऊपर मैं इस तरीके से ऐसे रख दूंगा। तो ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये फिगर 4 4 नंबर आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं इसको नीचे की तरफ दबाने की कोशिश करूंगा जिससे पैर थोड़ा ये सीधा लगने लगे। अब हमको क्या करना है, हमें अपनी कमर जो है वो सीधी रखनी है एकदम। और अब हम क्या करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे। तो आगे की तरफ हम झुकते चले जाएंगे और हमको कमर सीधी रखते हुए आगे की तरफ झुकना है। तो इसको करते समय हमको ग्लूट्स में हमारे स्ट्रेच महसूस होगा काफ़ी अच्छा। और यहाँ पर हम
4-5 सेकंड जो है वो रुकेंगे यहाँ पर, और उसके बाद फिर हम वापस चले जाएंगे पीछे। और फिर अगली बार जब हम फिर से करेंगे तो हम पिछली बार जितना आगे गए थे उससे भी ज़्यादा आगे जाने की कोशिश करेंगे। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, जितना आप जा सकते हैं उतना ही आपको जाना है, लेकिन अगली बार आपको पहले से बेहतर करने की कोशिश करनी है। तो हम यहाँ पर झुके और फिर जहाँ तक झुक सकते थे वहाँ तक झुके, और 5 सेकंड हम रुकने के बाद फिर हम पीछे चले गए। तो इसको आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा हम कठिन करने के लिए क्या करेंगे, अब हम हाथों को इस तरीके से ओवरलैप ऐसे कर लेंगे और फिर हम कमर सीधी रखते हुए आगे की तरफ झुकेंगे जहाँ तक हम झुक सकते हैं। और मान लीजिए कि राइट साइड में मुझे पेन हो ही रहा है, तो मैं अब यहाँ क्या करूँगा, मैं थोड़ा डायरेक्शन भी चेंज करूँगा, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ घूम जाऊँगा। तो जब आप घूमेंगे तो आपका जो स्ट्रेच है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, आपको और भी ज़्यादा तेज़ स्ट्रेच महसूस होगा। यहाँ पे 4-5 सेकंड रुकेंगे हम और फिर वापस अपनी पहली वाली पोजीशन पर चले जाएंगे। और आप उस साइड भी जा सकते हैं, आप नीचे की तरफ झुके कमर सीधी रखते हुए और अपोजिट डायरेक्शन में भी घूम गए। तो इस तरीके से भी आप वेरिएशन दे सकते हैं इस स्ट्रेच में। फिर एक चीज़ आप और कर सकते हैं, या आप एकदम सीधे बैठ जाइए, आपने पैर को इस तरफ रखा है इस तरीके से, और अब हम अभी तो ऐसे घूम रहे थे, अब हम क्या करेंगे, बेंड होंगे साइड में। तो हम साइड में इस तरीके से बेंड हो जाएंगे, कमर को सीधे रखने की कोशिश करेंगे और साइड में इस तरीके से बेंड हो जाएंगे जितना हम बेंड हो सकते हैं। और यहाँ पर बेंड होने के बाद हम 5 सेकंड्स रुकेंगे और फिर 5 सेकंड बाद फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे, और फिर अब हम इस साइड भी बेंड हो जाएंगे। तो ऐसे भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और इसको भी आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेचिंग भी हमारी हो गई, और इसी के साथ फिर इस वीडियो में इतनी एक्सरसाइजेस काफ़ी रहेंगी, और उम्मीद है कि इन सबको करने के बाद आपको काफ़ी आराम मिलेगा। तो फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे एक नई वीडियो में वर्कआउट विद विवेक चैनल पर। तब तक के लिए बाय बाय।